गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस से 2.4 का जो क्वेश्चन है 2.5 का। प्रैक्टिस से 2.5 का जो क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रैक्टिस से 2.5 का एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम पहला क्वेश्चन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को लेने के पहले हम नेचर ऑफ रूट्स जान लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है देख लीजिए यहाँ पर, नेचर ऑफ रूट्स, क्योंकि हमको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा अगर 0 रहा, तो डेल्टा का आंसर अगर 0 रहा तो हम लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 रहा, मतलब पॉजिटिव नंबर रहा, जैसे 1 2 3 4 ऐसे, तो वो रूट्स क्या रहेंगे, रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। और अगर डेल्टा निगेटिव रहा, निगेटिव नंबर्स मतलब डेल्टा लेस देन 0 रहा, लेस देन 0 मतलब निगेटिव नंबर -1 -2 -3 इस तरह से, तब रूट्स क्या होगा, रूट्स आर नॉट रियल्स। ठीक है, तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। आपने नेचर ऑफ रूट्स देख लिया, डेल्टा 0 रहा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 रहा तो रूट्स आर रियल बट अनइक्वल, और अगर डेल्टा लेस देन रहा तो रूट्स आर नॉट रियल। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे, ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, इसको कंपेयर करने के बाद a इक्वल टू क्या है 1, b इक्वल टू क्या है -4 और c इक्वल टू क्या है 2। अब यहाँ पर हमको डेल्टा निकालना है, तो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा डेल्टा का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखो इक्वल b स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4ac मतलब 4 into 1, c क्या है 4, -4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16, -4 into 4 16, तो 16 minus 16 0। तो यहाँ पर डेल्टा का आंसर क्या आया है 0। डेल्टा का आंसर 0 आया मतलब हमको क्या लिखना पड़ेगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। a आया 1, b आया -4 और c आया 4। तो डेल्टा इक्वल टू क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। उस हिसाब से b मतलब -4 का स्क्वायर और -4ac मतलब 4 into 1 into। तो देखो -4 का स्क्वायर 16 है, 16 minus 16 0। डेल्टा 0 आया, और यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स में हमने देखा है डेल्टा अगर 0 आया तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका भी हमको नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है। तो अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर। अब यहाँ ax स्क्वायर नहीं लेंगे हम, क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या है y। तो कंपेयरिंग विद ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद देखिए a इक्वल टू क्या होगा 2, b इक्वल टू क्या होगा -7 और c इक्वल टू क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर
माइनस 4ac। अब यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर मतलब माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac मतलब 4 इंटू 2 और c मतलब क्या है माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 टू 8 8 टू 16। तो 49 में से अगर 16 चले गए तो कितना आएगा 33। मतलब आपका डेल्टा कितना मिल चुका है 33। अगर डेल्टा 33 अगर होता है तो फिर वो पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। जब डेल्टा ग्रेटर देन 0 है हियर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, therefore the roots are क्या हो जाएगा the roots are real and unequal। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब हम लेंगे अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल टू 0 है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए इसको भी सेम उसी तरह से कंपेयर करना है। कंपेयरिंग विद am स्क्वायर प्लस 2m am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। इसको किससे कंपेयर करना है am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। हमने इसको am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर किया तो यहाँ पर a क्या है a है 1, b क्या है 2 और c हमारा है 9। तो हम सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा का फॉर्मूला क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 1 इंटू 9। अब देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाता है 4 माइनस 4 1 जा 4 4 9 जा 36। तो 4 माइनस 36 मतलब माइनस 32। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो डेल्टा क्या आ चुका है निगेटिव नंबर, डेल्टा इज माइनस 32। हियर डेल्टा इज लेस देन 0, तो देयरफॉर क्या होगा द रूट्स आर नॉट रियल, द रूट्स आर नॉट रियल। तो यहाँ पर रूट्स नॉट रियल आ चुके हैं। इस तरह से हमारा डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। पहला क्वेश्चन है 0 एंड 4। 0 हमको देकर ये रूट्स है, इससे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो हम 0 को क्या मानते हैं लेट अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 4। यहाँ बीटा क्या है 4 है। सबसे पहले हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा 0 है बीटा 4, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 मींस 4। और उसके बाद हमको अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा मतलब 0 इंटू 4 मतलब आ गया 0। क्या किया हमने यहाँ पर 0 को अल्फा माना है, बीटा को 4 माना है। अब यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब 0 प्लस 4 यानी 4 और अल्फा इंटू बीटा मतलब 0 इंटू 4 मतलब 0। अब यहाँ पर देखो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वो होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर जो है हमें वैल्यू पुट करना है एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा एक्स मतलब क्या हो जाएगा 4x प्लस अल्फा बीटा मतलब 0 इक्वल टू 0। यहाँ को क्या मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका। अब लेंगे हम अगला क्वेश्चन जो इसी तरह से है। देखिए यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं 3n माइनस 10, 3n माइनस 10 यहाँ पर दे चुके हैं हमें क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो लेट अल्फा इक्वल टू, सेम उसी तरह से हमको रूल्स दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। अल्फा 3 है और बीटा क्या है माइनस 10, यहाँ पर हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 प्लस माइनस 10 तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 10, 3 माइनस 10 मतलब क्या हो जाएगा माइनस 7। तो आपका अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस 7। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बनाएंगे, अल्फा इंटू बीटा मतलब 3 इंटू माइनस 10 और 3 इंटू माइनस 10 मतलब क्या हो जाएगा माइनस 3। देखिए यहाँ पर अल्फा है 3 और बीटा क्या है माइनस 10, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 प्लस माइनस 10, तो 3 माइनस 10 क्या हो जाएगा माइनस 7। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा लेकर है, अल्फा इंटू बीटा मतलब 3 इंटू माइनस 10 तो क्या हो जाएगा माइनस 30। अब हमको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x, अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस 7 है, x प्लस अल्फा बीटा यानी क्या है माइनस 30, तो मैंने माइनस 30 लिखा। देखिए फिर से इक्वेशन क्या बना हमारा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है फॉर्म है, दैट इज लिखेंगे हम x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। इसी के साथ यहाँ पर फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेंगे।